आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें वो कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई जीडीपी। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इंसाफ ने अभी बोला एलटीटी को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की के कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो पर जाना चाहते हैं तो इसे स्किप करके आगे जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ चैनल की टीम आपके लिए हमेशा ऐसे ही अनोखे वीडियो लाती रहेगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए ताकि हमारे आने वाले सभी बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो इंडो पाक न्यूज़ पर आधारित है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो एंकर है डॉक्टर फिज़ा खान, उनका चैनल है न्यूज़ चैनल, तो उस पर उन्होंने भारत के जो पॉलिसीज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उन पर उन्होंने काफ़ी टीका टिप्पणी की है कि आज के भारत को अगर आप देखते हैं शर्मा साहब, तो आज का भारत कहाँ खड़ा है? यानी क्या माजी के भारत से बेहतर आपको दिखाई देता है, या फिर माजी के भारत को आप कहेंगे कि वो आज के भारत से बेहतर था? शताब्दी का जो भारत है, नीरज शर्मा वो किसी परिचय जी, शायद शर्मा साहब जी प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसे किसी परिचय का भारत ने अपनी परिचय और अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुका है। आज का भारत डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। आज का भारत जाना जाता है इस बात के लिए, मानवता के लिए। आज का भारत जाना जाता है तकनीक के लिए। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया, और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो आज की भारत को पहचान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी पहचान एक ऐसे मुल्क के रूप में है जो विकास की ओर, जो डेवलपमेंट की बातें हमेशा करता रहता है। या आप आज के भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की भारत की। समझ सकते हैं, तो आप वाकई समझते हैं कि इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे जिंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के जिंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहां पे इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी? ये काज़मी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके, 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है।
ये तो तुम्हारा अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है, अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहां पे इंसानी हकूक के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहां के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या बताना चाह रहे हैं? जी, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहां पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। इतने सारे लोग, इतने कश्मीरी कैसे मिल रहे हैं? कश्मीरीज को हम लेके आए थे जब कोरोना टाइम पे, जब वो बाहर पड़। कमर चीमा साहब, जी चीमा साहब शायद मेरे सुन नहीं पा रहे। जी अतर आप कहिएगा, क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे? जी देख, पहले तो बात है कि मैं मैगजीन्स की बात कर लूं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा बहुत सारे दीगर भी मैगजीन्स हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं इंसानियत के हवाले से इनसे कहना चाहूंगा कि इंसानियत की, जो इन्होंने कहा कि इंसानियत कैसे मर गई, इन्होंने एक लड़की की मिसाल दी। आपको पता है कि गार्डियन, जिसको ये फिर अगेन गली मोहल्ले का मैगजीन कह देंगे, गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के अंदर जो बच्चों की जिन्स का तयन किया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, बेबीज जब होती हैं, लड़कियां जो पेट में होती हैं वहीं पे उनको अबॉर्शन कर दिया जाता है। उसकी वजह से औरतों की आबादी की तादाद कितने मिलियन और ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरी, इन्होंने इंसानियत की बात की। मोदी जी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 15 लाख करोड़ तो माफ कर दिए, लेकिन आज हरियाणा में, पंजाब में जो गरीब फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो सड़कों पे निकला हुआ है। क्या आपको पता है कि पिछले साल आपके मुल्क में 40,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की? तो फिर भी आप कह रहे हैं कि उस माशरे में इंसानियत जिंदा है। वहां पे अंबानी जिंदा है, वहां पे टाटा जिंदा है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जिंदा है, इंसानियत वहां पे जिंदा नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें वो कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई जीडीपी। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी?
अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है, वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला एलटीटी को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की के कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। दूसरी चीज, और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं। साउथ एशिया में पहला आपको आपने पढ़ दिया, सुना नहीं? साउथ एशिया का लफ्ज मैंने बोला खत्म करने के लिए बनी और थी। मुझे ये बताएं, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, अगर आपने वो तमिल को सपोर्ट करते रहे और अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पहले ठीक करते थे क्या? इसका मतलब है आप मान रहे हैं आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तमिल को सपोर्ट कर रहे थे, आपको किसने बोली ये बात? हाँ, ये आप सवाल इसका जवाब देना शर्मा। आप लेके आते हैं। म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं, म्यांमार ने तो अगले जाता है, ये ब्लेम करेंगे इंडिया को। म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, कि 2 साल की बात है। आप कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? आप कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? हमारे 2 राज्य में मिला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप कौन से बहुत लंबे चौड़े हो? जी रोहित, है कुछ जवाब? अगर आप मुझे सीरियसली सुनना चाह रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और नीरज मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी? और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है, आप लोगों की साजिश थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपके अपनी कंट्री की रिपोर्ट है। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई, बांग्लादेश में जो जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है, खुश है। अरे भाई, इतने खुश हैं यहाँ पे मुसलमान। नीरज ने एक नाम गिनवाया, मैं आपको 10 और गिनवाता हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे शाहरुख खान इसी कंट्री में रहते हैं। सलमान खान कोई फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे मूवीज चलती हैं। यहाँ पे एमएलए एमपीज जो हैं, ये यहाँ पे जीतते हैं। नसीरुद्दीन शाह भी वहीं पे रहते हैं। कुछ अर्सा पहले क्या उनके बयान आते थे, भूल गए आप? नसीरुद्दीन शाह, वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी है, वो बोल सकते हैं, वो राइट है। लेकिन ये जरा बता दे कि उनके खिलाफ क्या हुआ। एक भी लेकिन आप जो रक्षा खींच रहे हैं ना, ये पॉइंट काफी है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे शाहरुख खान रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, रहते नहीं है? कराची में रहते हैं क्या? शाहरुख खान रहते हैं, सलमान रहते हैं। कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह की तरह बोलते नहीं है, चुप करके रहते हैं, खामोशी से। लफ्ज के लिए नहीं कर रही हूँ। जहाँ मेरे प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क के गलत होंगे, मैं खुलकर बोलूंगी। मैडम लिसन, मेरे मुल्क से ऊपर नहीं है कोई भी प्राइम मिनिस्टर। फिजा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ जी जनाब। हाँ, पहली चीज इन्होंने बोला इंडिया जी डेमोक्रेसी से काम कर रही है, डिक्टेटरशिप है। ये हमें वो कंट्री बता रहा है जो खुद आधे टाइम इंडिपेंडेंस के बाद डिक्टेटरशिप में आर्मी रूल में रहा है। हमें बता रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बहुत बढ़िया। आपके अपने खुद के अंदर तो डेमोक्रेसी रही नहीं, आप हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। दूसरी चीज, अरे भाई मुझे ये बताओ, आपके कंट्री में परफॉर्मर्स, सिंगर्स आके परफॉर्म करके जाते हैं? अभी इशू बना था किसका, मीका का या किसी एक का बना था, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं बोला गया। और दूसरे आर्टिस्ट गए, कुछ नहीं बोला गया। एक पर्टिकुलर सहाफी की आप बात कर रही हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं। अरे धमकी किसको नहीं मिलती है? आपके कंट्री में नहीं मिलती है क्या धमकी? ऐसे ही कोई सड़क चलता दे जाए तो बात रही। एक भी पत्थर पड़ा है किसी के घर पे? आपने बोला कि आमिर खान, सलमान खान, आमिर खान को इतना कुछ बोला गया। यार आमिर खान की जो राइट टू, अच्छा वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो, 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट। हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सहाफी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर के बाहर आके कोई एहतजाज करेगा या धमकियां दी जाएंगी या कोई अपने एरिया में घर नहीं ले सकेगा। जैसे कि शबाना आजमी, कितनी खिदमत है बॉलीवुड के लिए उनकी, आप लोग उनको ये सिला दे रहे हैं कि वो कुछ एरियाज में घर ही नहीं ले सकती बेचारी, और अभी वो शबाना आजमी है।
मतलब जावेद अख्तर कितना बड़ा नाम है, अगर ऐसे लोग वहां पे सफर कर रहे हैं तो मुझे बताएं फिर आम बंदे की क्या हालत होगी, आम मुसलमान वहां कैसे रहता होगा? रोहित ये बता दें आप। आंसर होने दीजिए, इससे पहले कि नीरज बीच में डिस्टर्ब कर दें। सुनिए, जो शाबाना जी जी क्या पार्लियामेंट की मेंबर जी, रही, वो हमारी पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, एक पार्लियामेंट की रही हो, और शबाना आजमी के हस्बैंड पार्लियामेंट के मेंबर रहे हमारे, ठीक है। और वो क्या किराए के घर में रहती हैं? मकान नहीं है उनके पास? किसको वो झूठ बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं कुछ एरियाज में कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे मैं घर नहीं ले सकती। अरे तो कश्मीर में तो मैं भी नहीं ले सकता था उस समय, अब तो 370 हटा, उन्हीं के कहने पे हटाया गया लेकिन होगा। आप लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कश्मीर में आप लोग जाके घर भी लें और कश्मीरी औरतों से शादियां भी करें आप लोग। आप लोगों की मेहरबानी से ये ख्वाहिश पूरी हो गई, ले लेंगे। अब इसके बाद एक इशू पे जो मैं बात, जी अतर, हाँ जी जी मेरे पास आखिरी 2 मिनट है जी, फिर मुझे अतर का लास्ट कमेंट चाहिए। जी जी रोहित, जो आमिर खान और आपकी वो सहाफी ने के पास थी, आमिर खान को अगर किसी ने, आमिर खान ने ये बोल दिया, आमिर खान की वाइफ ने ये बोल दिया कि इंडिया में डर लगता है, तो किसी और ने भी बोला कि आप चले जाइए पाकिस्तान, तो दैट मीन्स ट्रोलिंग, कोई धमकी नहीं मिली है और बोलने का राइट उसका भी है। आपको ये किसी ने उसको नहीं बोला मार देंगे, किसी ने नहीं बोला। ऐसा आयशा बीबी स्टाइल कहीं नहीं होता कि आपको कनाडा जाके सेटल होना पड़ जाए। आपके कंट्री में होता होगा ये, हमारे कंट्री में इंडिया को, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। दोस्तों, हम किसी पर टीका टिप्पणी या किसी के विरोध में ये वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। जो सच है वो सामने लाना चाहते हैं कि काफ़ी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, इनमें दरार डालने की कोशिश पाकिस्तान सरहद पार से की जा रही है काफ़ी समय से। तो इसी पर आधारित ये वीडियो है।